तो आज अपन बात करने वाले हैं जमनालाल बजाज पुरस्कार की। पुरस्कार किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है और कितनी श्रेणियों में दिया जाता है और किसके द्वारा दिया जाता है, इन सब की बात आज अपन करने वाले हैं। कौन थे जमनालाल बजाज, इसकी चर्चा करेंगे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन जीके पर। और जैसा कि आपको पता है, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण टाइटल्स की, और जिसमें आज अपना टाइटल है जमनालाल बजाज पुरस्कार। इसकी संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। और आपको भी ये पुरस्कार मिल सकता है क्या, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसकी जानकारी भी मैं आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आपके सामने लिखा हुआ है जमनालाल बजाज पुरस्कार। तो क्या है ये? तो ये एक भारतीय पुरस्कार है, यानी कि ये इंडिया में दिया जाता है और ये एक नेशनल यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार का दर्जा इसको प्राप्त है। तो इसकी अगर बात करें किसके द्वारा दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, इसकी चर्चा भी करेंगे। भारतीय पुरस्कार है, ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो ये गांधीवादी विचारों के उन्नयन और सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए ये दिया जाता है। इनमें से कोई भी कार्य अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो उसको ये दिया जाता है। आपको कैसे मिल सकता है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1978 में। इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1978 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये पुरस्कार आपके 4 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं, आइए बात करते हैं। पहला है रचनात्मक कार्य। अगर आपने कोई भी रचनात्मक कार्य किया है तो आपको ये पुरस्कार दिया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तीसरा, पहले ये 2 श्रेणियां थी, पहली और दूसरी। पहले ये 2 ही श्रेणियां हुआ करती थी, पहली और दूसरी। बाद में इसे तीसरी श्रेणी भी ऐड कर दी गई। और ये कब की गई? ये जानकी देवी, जो जमनालाल बजाज की पत्नी है जानकी देवी, उनकी स्मृति में 1980 में ये श्रेणी स्टार्ट की गई थी। तीसरी श्रेणी महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए जो कार्य करता है उसको भी ये पुरस्कार दिया जाता है। चौथी श्रेणी ऐड की गई 1988 में। ये जमनालाल बजाज की जन्म शताब्दी यानी कि बर्थ सेंचुरी के अवसर पर एक श्रेणी ऐड की गई। और ये श्रेणी है भारत के बाहर यानी कि इंटरनेशनल लेवल की श्रेणी है। इसमें गांधीवादी मूल्यों को जो बढ़ावा देता है, भारत के बाहर विदेशों में गांधीवाद को जो प्रचार प्रसार करता है, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दोस्तों थी 4 श्रेणियां, तीसरी और चौथी बाद में ऐड की गई, पहले 2 श्रेणी में दिया जाता था। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इस पुरस्कार में दिया किया जाता है। तो इस पुरस्कार में दिया जाता है, प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये थोड़ा कट गया है यहाँ से। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक ट्रॉफी दी जाती है। और ट्रॉफी कैसी दी जाती है वो मैंने थंबनेल में लगा रखी है, वो आपने देख ली होगी। और इसके अलावा 10 लाख का पुरस्कार यहाँ पर नकद कैश चेक दिया जाता है। 10 लाख का चेक दिया जाता है यहाँ पर। तो अगर बात करें ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बजाज फाउंडेशन के द्वारा। और ये बजाज फाउंडेशन के द्वारा 1990 में नेल्सन मंडेला को एक विशेष पुरस्कार दिया गया था, जिसमें 5 लाख की राशि इनको दी गई थी, नेल्सन मंडेला को। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, जमनालाल बजाज के बारे में बात करते हैं। तो जमनालाल बजाज की बात करें तो ये एक उद्योगपति थे। इनका जन्म 4 नवंबर 1889 को हुआ था। कब हुआ था? 4 नवंबर 1889 को जयपुर राज्य के सीकर में एक स्थान है काशी का बास, वहां पर इनका जन्म हुआ। और ये एक गरीब मारवाड़ी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर बात करें इनके देहांत की, तो 11 फरवरी 1942 को इनका देहांत हो गया। और इनकी देहांत के बाद इनकी पत्नी जानकी देवी ने अपने आप को देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। तो ये थे दोस्तों जमनालाल बजाज। और इसके अलावा इनकी अगर बात करें तो जमनालाल बजाज भारत के एक महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े उद्योगपति, मानव शास्त्री हुए हैं। और ये एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे। इन्होंने महात्मा गांधी के साथ रहे थे और इनको महात्मा गांधी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है, ये आपको पता होगा। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे, यानी कि इनके साथ रहते थे, इनको मानते थे, बहुत करीबी व्यक्ति थे। और गांधी जी ने इन्हें अपने पुत्र की तरह माना, यानी कि 5वां पुत्र गांधी जी का इनको माना जाता है, जमनालाल बजाज को।
और आज भी जमनालाल बजाज के जो स्मृति में ट्रस्ट संचालित है बजाज फाउंडेशन, उसके द्वारा देश सेवा का कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं आपको ये पुरस्कार कैसे मिल सकता है। तो आपको ये पुरस्कार, अगर आप इन चारों में से, 4 श्रेणियों में से कोई सी भी एक श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो आप इस तरह नॉमिनेट किए जा सकते हैं इस पुरस्कार के लिए। बहुत बड़ा पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है भारत में। तो ये था दोस्तों आज का जमनालाल बजाज पुरस्कार। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।